सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित और अद्भुत उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। आज वो दर्शन, वो सपना है पीएम मोदी जी के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए। मैं कहता हूँ ये मुझे पहले कभी नहीं दिखा। मुझे ऐसा सपना अभी तक किसी के लिए नहीं आया जो इस समय खुदा ने दिखाया है। बयान करना भी मुश्किल है। आप सबसे निवेदन है, सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बिल्कुल सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे। पहली बात देखिए, परमेश्वर जो बताता है, जो दर्शन देता है, मैं वही सामने लेकर आता हूँ। और ये मेरी सोच या आपकी सोच से नहीं होता है, ये परमेश्वर की इच्छा से होता है। खुदा ने जो काम मुझे दिया है, भविष्यवाणी करने का, सपन बताने का, सपन का, दर्शन का भेद, जो भी काम मुझे दिया है उसको मैं करने को तैयार रहता हूँ। और वो अपने राज को खोलता है, क्योंकि अपने दासों को अपनी हर सीक्रेट बात बताता है परमेश्वर, क्या होने वाला है। 2026 में जब परमेश्वर भविष्यवाणी लिखवाई, कहा था पूरे देश में सीएम और पीएम पे संकट आएगा, लेकिन जब ये दर्शन मेरे पे आया मैं हैरान हो गया और मुझे लगा शायद मैं ये दर्शन के बारे में बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन प्रभु ने कहा बता, ताकि हम प्रार्थना करें। पहली बात। दूसरी बात कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है भाई, हम मसीह भाई बहन है, हम मसीह में चलते हैं। आज आप और हम मसीह में है, ये नहीं है कि जो मसीह में नहीं वो हमारा दुश्मन है, वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारी बहन है। पूरे भारतवर्ष, पूरे भारत के सीएम पीएम जो भी है इस दुनिया में, वो सब परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें उनका आदर करना है। इसलिए जो सपना दिखा है उसके तुरंत आपको प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर सपने में दया करे। और सपना वाक्य में रोंगटे खड़े करने वाला है, भयंकर है। मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे भयानक सपना है जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए देखा गया। मैंने कहा सबसे भयानक सपना है जो वचन दिया खुदा ने मुझे, गिनती 12 उसका 6 में लिखा है, तब यहोवा ने कहा मेरी बात सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं उस पर यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, यह सपन में उससे बातें करूंगा। दर्शन या सपन में बातें करेगा। परमेश्वर क्या बातें करेगा? वो बातें करता है जो वो चाहता है। देखिए, विश्वासी को सपना अलग आ सकता है ना, विश्वासी को दर्शन आ सकता है। खुदा के नबियों को, खुदा के दासों को, भविष्यवक्ता को एक अलग दर्शन, एक अलग ख्वाब आता है। वो हमारे घर के लिए हो सकता है, कलीसिया के लिए हो सकता है, देश दुनिया के लिए हो सकता है, आने वाली घटना के बारे में हो सकता है। और देखिए, जो दर्शन अभी पर ने मुझे दिया, मैं उसको अभी डिक्लेयर करूंगा और हम प्रार्थना करेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे पूरा हो। अब लोग क्या कहते हैं, पाशा जी आपने जो देखा था पूरा नहीं हुआ। अरे उसको कैंसिल करने के लिए तुमने प्रार्थना करी है, कि ना कि पूरा होने के लिए। मान लो खुदा ने मुझसे कहा कि कोरोना आ रहा है और हमने और आपने प्रार्थना नहीं आया। अब ये नहीं है कि वो झूठी भविष्यवाणी हो गई। मान लो किसी और ने कहा, किसी और दास ने कहा कि ऐसा हादसा होने वाला और हमने प्रार्थना करी, वो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने वो दर्शन देखा पूरा नहीं, वो झूठा हो गया। अब भाई प्रार्थना क्यों करवाता है परमेश्वर? दर्शन क्यों दिखवाता है? आने घटना क्यों बताता है? ताकि हम और आप पहले से अलर्ट हो सके। मान लो एग्जाम्पल है, अब मेरे और आपके घर में कोई संकट बताया परमेश्वर ने, मान लो कि संकट बताया कि भाई उस घर में ऐसा संकट वाला है, तो क्या हम और आप प्रार्थना करके उस संकट को नहीं टालेंगे? नहीं टालेंगे, है ना। हम ये नहीं चाहेंगे जो संकट आया हम सच्चे भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता कि हम नाप तोल करें, ऐसा नहीं है। जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की थी तो परमेश्वर ने उसकी भविष्यवाणी को पूरा नहीं होने दिया था, किसके? यशायाह की, और उस चीज को काट दिया था। योना नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी कि 40 दिन के बाद निन्नवे उलट दिया जाएगा, और परमेश्वर ने उसको काट दिया। खुदा ने अपनी इच्छा बदल दी। अब ये नहीं कि योना और यशायाह फेक भविष्यवक्ता हो गए, झूठे हो गए, ऐसा नहीं है। खुदा में इसलिए दर्शन देता है ताकि हम इस घटना के बारे में प्रार्थना करें और वो असफल हो जाए घटना, यानी कि वो संकट असफल हो जाए, खुदा बचा ले। देखिए आज की बात है, और मैंने दर्शन देखा। अभी मैं पंजाब के टूर पर, अभी मैं घर पे हूँ लेकिन पंजाब के टूर पे जा रहा हूँ, आपको बता दूँ। और अभी पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ है, 9 तारीख का था। अगर जितने भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मैं फिर उनसे कहूँगा प्रार्थना करें। वो डेट हो गई, आगे बढ़ गई, 14 तारीख है। मकान भी शिफ्ट करना है। अभी मेरा टूर पंजाब का लग रहा है, 2-3 दिन का ही है। इसमें मुझे मकान देखने जाना है। मीटिंग आई थिंक मैं कर पाऊँ या नहीं, प्रभु जानता है। तो प्रार्थना करना और अपने हाथ खोलना कि मेरा आने जाने में सफल हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और पंजाब से हो तो मुझे कांटेक्ट करना। देखिए, सपना देखा कि मैं सपने में क्या देख रहा हूँ, न्यूज़ चल रही है, हर जगह न्यूज़ चल रही है, और एक शब्द यानी कि एक लाइन लिखी हुई आ रही है, पीएम मोदी की फोटो है और नीचे लिखा आ रही है
नहीं रहे पीएम मोदी, नहीं रहे पीएम मोदी। लेकिन ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क है, ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क है, नहीं रहे पीएम मोदी, नहीं रहे पीएम मोदी। जब मैं इसका परमेश्वर से पूछा, पहली बात तो हमें लगता है कि जैसे राजनीतिक में नहीं रहे, लेकिन ये एक अजीबोगरीब सपना है। जब मैंने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर हेल्थ इशू, हेल्थ पे संकट आने वाला है, कुछ बीमारी, कुछ तकलीफ ऐसा होने वाला है, हम और आप देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे हम देखें, इसलिए प्रार्थना करेंगे। तो ये बहुत है, और इसमें आपका मतलब जानते हो, नहीं रहने का मतलब, तो हम इसे जुबान से नहीं बोल सकते, क्योंकि जब मैंने परमेश्वर तो प्रभु ने यही बताया कि बड़ा संकट है। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं दया की प्रार्थना करता हूँ, मैं दया मांगता हूँ, तेरे हर एक जन पर दया हो, खासकर जो सपना दिखाया है उसे हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और यही कहते हैं पिता इसमें तेरी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। प्रार्थना करते रहे, और इस सपना प्रभु की जो दिखाया इसलिए दिखाया था कि हम उस चीज़ को कैंसिल कर सकें और आगे बढ़ सकें। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।